हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा CSIT और उसकी अलाइड ब्रांचेस के लिए AKTU में बीटेक 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है डा, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन लेते हैं। गेटवे क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगी आपको ये सब्जेक्ट, और कॉम्बो पैक ऑलरेडी आपका 8 सब्जेक्ट का थर्ड ईयर के सेम 5 और सेम 6 के सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। वो अवेलेबल आपको हो जाएगा, आप टाइमली उसमें एनरोल करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सबके PDF नोट्स मिलेंगे, AKTU के कंप्लीट PYQs कवर्ड मिलेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वीडियोस के अंदर लेक्चर वाइज वहाँ पढ़ाए जाएंगे और सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको 1 शॉट्स भी मिलेंगे जिसमें क्विक रिविजन के लिए आप पूरी यूनिट को पढ़ सकते हैं सिंगल वीडियो में। ठीक है, और ऐसे ही अगर सिर्फ 5th सेमेस्टर के लिए आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ 5th सेमेस्टर के लिए भी आपको एक कॉम्बो पैक मिल जाएगा, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टोटल 4 सब्जेक्ट हैं 5th सेम में जो चलेंगे, वो सारे आपको अवेलेबल होंगे। उनके भी सारे वीडियो लेक्चर PDF सेम कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो टाइमली आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको डा पढ़ाऊंगी, और डा की 5 यूनिट का एक बार सिलेबस इंट्रोडक्शन बहुत क्विकली देख लेते हैं। तो पहली यूनिट जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है। दूसरी यूनिट में डेटा स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ रखा है ना। उस डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम चलते हैं, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जैसे हमने पहले बी ट्री तक पढ़ रखा था, तो यहाँ हम RB ट्री पढ़ते हैं, फिबोनाची हीप पढ़ते हैं, बायनोमियल हीप्स पढ़ते हैं। सिंपल हीप से थोड़ा और ऊपर एडवांस्ड डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, फिर यूनिट 3 आती है जिसमें डिवाइड एंड कॉन्कर और ग्रीडी मेथड्स हैं, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें देखेंगे। फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग, और फिर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, डिफरेंट स्कैटर्ड टॉपिक्स हैं जो यूनिट 5 में एक साथ डाले हुए हैं, उनको पढ़ेंगे। तो यूनिट बाय यूनिट एक बार देख लेते हैं। तो देखो, यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है। किसी भी सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो यूनिट 1 में आ जाता है। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स को कैसे एनालाइज करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आपने जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना, ये सारी वही चीज़ें हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम का जो एनालिसिस होता है, टाइम और स्पेस एनालिसिस जो पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्या होता है ना, एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं, और साथ में सॉर्टिंग जो टेक्निक्स हैं वो भी आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। जितने भी आपने डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग पढ़ी वो सारी सॉर्टिंग्स हैं, बस यहाँ बबल सॉर्ट नहीं है, सिलेक्शन सॉर्ट नहीं है, वो सब नहीं है। ठीक है, जैसे सॉर्टिंग्स में शेल सॉर्ट है, और फिर क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, और इनमें डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में कंपैरिजन, और लीनियर टाइम के अंदर कुछ सॉर्टिंग होती है, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, वो सारी आप, बकेट सॉर्ट, वो सारी आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हो गई। इसमें से 2-3 चीज़ें आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ रखी होंगी, उसी आइडिया को हम यहाँ थोड़ा आगे लेके चलेंगे। फिर यूनिट 2 में आपने बी ट्री पढ़ रखा है ना। यूनिट 2 के अंदर डेटा स्ट्रक्चर में आपने बी ट्री पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने डेटा स्ट्रक्चर मुझसे पढ़ा है वो बच्चे अगर डा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी डा की बनेगी, क्योंकि एक जो फ्लो होता है सब्जेक्ट का वो डेटा स्ट्रक्चर से आप लोग इजीली पकड़ पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा पढ़ेगा उसको डेटा मतलब डा पढ़ेगा उसको स्क्रैच से समझ में आ जाएगा। स्टिल जैसा मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो वहीं से आप डा की अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेना स्टार्ट करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो आपका कंसेप्ट होगा वो निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें RB ट्री एक नया एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जो ऐड होता है, ये पढ़ेंगे। फिर आपने डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी हीप्स पढ़े होंगे, है ना। सिंपल हीप जो होते हैं उन्हें बाइनरी हीप कहते हैं। यहाँ हम बाइनोमियल और फिबोनाची 2 तरह के और हीप होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। फिर 2 और छोटे छोटे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ट्राइज और स्किप लिस्ट, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो यूनिट 2 है बेसिकली ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनमें डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस वाली जो पूरी यूनिट है इसमें प्रोग्रामिंग कम आती है। डा में मेजॉरिटी एल्गोरिथम्स आते हैं, प्रोग्रामिंग कम आती है एग्जाम में। एल्गोरिथम बेस्ड सब्जेक्ट है, एल्गोरिथम और उनकी एनालिसिस ही पूछी जाती है। एनालिसिस से मतलब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके यूनिट 3। बेसिकली ना क्या क्या होता है, एल्गोरिथम डेवलपमेंट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नाम है सब्जेक्ट का डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम को कैसे डिज़ाइन करना है, और जब एक अच्छा एल्गोरिथम बन जाए तो उसको एनालाइज करना है। क्यों, ये देखना है कि कौन सा एल्गोरिथम कम टाइम और कम स्पेस लेगा, उस हिसाब से एफिशिएंट एल्गोरिथम जनरेशन हमें करनी है। कितनी तरह से आप एल्गोरिथम बना सकते हैं, एल्गोरिथम के भी मल्टीपल मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर, ये जो आपके ये जो यूनिट्स के नाम है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड एल्गोरिथम लिखने का एक मेथड है। ऐसे ही ग्रीडी मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ब्रांच एंड बाउंड, है ना, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट मेथड्स हैं एल्गोरिथम लिखने के लिए। तो कुछ रियल लाइम प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर भी यहाँ बात करेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस से उन एल्गोरिथम्स को किस तरह से लिखा जा सकता है, और क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो अब
थर्ड यूनिट में डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पढ़ेंगे एल्गोरिथम डिजाइन की, और इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको देखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर से, उनके एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे। जैसे सॉर्टिंग हम कैसे करते हैं, जैसे बाइनरी सर्च जो होती है वो डिवाइड एंड कॉन्कर मैकेनिज्म यूज करती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रॉसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे यहाँ पर, कॉन्वेक्स हल और सर्चिंग देखेंगे, ठीक है। फिर अच्छा, ये सॉर्टिंग में आपकी जो मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर काम करती है। सर्चिंग में बाइनरी सर्च जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करती है। फिर कुछ ग्रीडी मेथड्स हैं, जैसे ऑप्टिमल रिलायबिलिटी एलोकेशन प्रॉब्लम है, नैपसैक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से नैपसैक प्रॉब्लम आती है, एक फ्रैक्शनल नैपसैक, एक 0-1 नैपसैक। तो ग्रीडी मेथड वाली फ्रैक्शनल नैपसैक होती है। ऐसे यहाँ भी देखो आपको मिलेगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से जो हम नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम कहते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नैपसैक प्रॉब्लम ही है, उस प्रॉब्लम को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है, उसी आइडिया को एल्गोरिथम के हिसाब से और उसके एनालिसिस के हिसाब से एक्सटेंड करेंगे। प्रिम्स-क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ में डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम आपने नहीं पढ़ा, वो आप नया यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखनी है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में नैपसैक 0-1 नैपसैक देखेंगे। फिर वॉर्शल्स एल्गोरिथम आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है डेटा स्ट्रक्चर में, एग्जैक्टली वही एल्गोरिथम आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम देखेंगे। ऐसे ही बैक ट्रैकिंग भी एक अनदर अप्रोच है एल्गोरिथम को डिजाइन करने की, उसके थ्रू बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड, ये दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। देखो कौन कौन सी हुई, एक डिवाइड एंड कॉन्कर, एक ग्रीडी मेथड, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड। ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स को डिजाइन करने की स्ट्रेटजीज होती हैं और इनको यूज करके हम डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, एन क्वींस प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। ये क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम्स हैं और इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर जो आपकी 5th यूनिट है, इसमें कुछ मिक्स्ड टॉपिक्स हैं, जैसे हम एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन क्या होता है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्ट्रिंग मैचिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मल्टीपल एल्गोरिथम्स आते हैं, जैसे रेबिन कार्प एल्गोरिथम आता है, नुथ मॉरिस KMP एल्गोरिथम आता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और थ्योरी ऑफ NP कंप्लीटनेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम और रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम, छोटी यूनिट है लेकिन आपको पता है इक्वली हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ भी थ्योरेटिकल ज़्यादा है, बस एक ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी पूरा का पूरा जो है थ्योरेटिकल यूनिट है जो आपकी कवर अप होती है। बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको कवर कराऊंगी और आपको सारे टोटल PYQs जो AKTU में आए होंगे वो सब आपके यहाँ पर आपको कवर्ड मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो आप टाइमली एनरोल कर सकते हैं, आप दोनों, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। चाहें तो आप पूरे के पूरे 3rd ईयर का जो 5th सेम और 6th सेम का कंबाइंड पैक है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर सिर्फ आप 5th सेम के लिए करना चाहते हैं तो 5th सेम के लिए कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फिर 6th सेम के लिए आप बाद में उसको लेके परचेज करके बाद में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन है, टाइमली पढ़ के अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़िए। जल्दी जल्दी में छोटी छोटी वीडियोस देख के आप पढ़ते हैं, उससे सब्जेक्ट की कोई नॉलेज आपको नहीं होती है ना। सिर्फ पास होने के ऑब्जेक्टिव से नहीं पढ़ना चाहिए, प्रॉपरली अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो होती है वो एफिशिएंट होती है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि हर तरह से आपको इस बार कवर कराया जाए ताकि आपको किसी भी तरह एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बेटा। तो दैट्स इट, और आप एनरोल करके अपनी पढ़ाई टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।